ने एक दिन बोले थे, एक एक सेकंड का तुम्हारे हिसाब होगा। ऐसा नहीं कि तुम नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जल रहे हो, कष्ट सह रहे हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत है। एक एक सेकंड का हिसाब होगा और आप निहाल हो जाओगे। वो एक एक सेकंड आपको देख रहा है, आपके एक एक सेकंड की वृत्ति का हिसाब होगा। बहुत उदार दानी हैं हमारे प्रभु, अति उदार भी सुंदर। ऐसे मालिक के सेवक हो, वो एक एक सेकंड देख रहा है और तुम्हारा हिसाब करेगा। बाहर से नाटक करोगे, भक्ति का दंभ करोगे तो समय लगेगा। दंभ पूर्वक भी भक्ति की व्यर्थ नहीं जाती। झूठा खेले साचा हो, एक दिन ऐसा झटका लगेगा माया का कि अपने आप सच्चाई पे खड़े हो जाओगे। वो बहुत खिलाड़ी है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। करो करो दंभ, करो नाटक। अब वो अपना नाटक विस्तार करेगा और ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां कोई नहीं, तब पुकारोगे हे हरि, तो बोलेगे आ जाओ, हम तो पहले ही बांह फैलाए बैठे थे। पहले ही तुम तो हमें केवल निमित्त बनाकर भोगों के लिए तुम चल रहे थे, लेकिन अब असलियत में पुकारा, आओ हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं। झूठा खेले, ये खेल ऐसा है, झूठा खेले साचा होए। अगर झूठ से भी कोई भक्ति करने लगे तो सच्चाई में भगवान उसे भक्त बना देते हैं। हाँ, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। साम दाम दंड भेद, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं भक्तन को दास भगत में आह। कितने कृपालु स्वामी है। एक राजा का सरोवर था बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपने मन आह्लाद के लिए रंग बिरंगी मछलियां पाले हुए थे। कभी कभी कोई मछुआरा, तो उन्होंने आदेश कर दिया इस सरोवर से जो मछली पकड़ेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब तो कोई जाता नहीं, बहुत मछलियां रंग बिरंगी को। एक मछुआरा परिवार बड़ा भूखा था और कई दिनों से भी मुझसे मिला नहीं था शिकार। तो उसने देखा यहां कोई रखवाले तो रहते नहीं है, मृत्यु दंड का आदेश है, हम जल्दी से लिया भाग जाएंगे। और ढेर सारी मछलियां बड़ी बड़ी। वो गया, जाल फैलाया, मछली समेट ही रहा था कि राजसवारी दूर से घोड़ों की टाप धूल। देखा, अरे ये तो अब क्या करें, भागते हैं तो दिखाई देंगे, बंदी बना लिए जाएंगे क्योंकि वो घोड़े में है। उसको लगा कि साधु बन जाना अच्छा है, बहुत बढ़िया उपाय है। फौरन कपड़ा सा उतारे और रजली पूरे शरीर में पोतली, और वो तो साधु का बैठ गया। ऐसे जाल उसी जल में छोड़ दिया, ऐसे छुपा दिया, शांत से बैठ गए। वो राजा निकल रहे थे तो देखा सरोवर पर कोई परमहंस बैठे। बोले हो भाग्य। दूर ही अपने सब राजशोभा को रोक दिया, सैनिकों को रोक दिया, नंगे पैर पाग उतार करके आए, साष्टांग दंडवत की। धीरे से हल्की आंख खोल, वो तो भयभीत है कि मृत्यु दंड मिलता। रत्न आदि सामने रखकर, पर वो आंख खोला नहीं तो उसने समझा महाराज ध्यान में, विक्षेप नहीं पहुंचाना चाहिए, चुपचाप चला गया। जब घोड़ों की टाप दूर ऐसे जाते हुए वो चले गए तो आंख खोला तो देखा रत्न आदि हीरे आदि। तो उसने विचार किया, कर्म तो मैं वो कर रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलता, लेकिन साधु वेश का सहारा लिया तो मुझ नीच अपराधी को राजा प्रणाम किया और ये रत्न रख के गया। ये जब मैं नकली भाव रखा तो ऐसा हुआ, यदि मैं असली में साधु बन जाऊं तो क्या होगा। अब मैं ना अपने घर जाऊंगा, ना आज के बाद कभी मछली मारूंगा, अब मैं सच्चा साधु बनूंगा। बना दिया। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, पर काहे को समय बर्बाद करोगे। आपको भगवान ने सत्संग दिया है तो आप सच्चे मार्ग के पथिक बनो। श्वास प्रश्वास तुम्हारी खाली न जाने पावे। जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है, मुख का तात्पर्य अंदर से है, अंतर ही अंतर, तुम सब साधन कर रहे हो लेकिन तुम्हारी विश्राम स्थिति मन मानता है भोग में। क्या खाने को मिलेगा, हाँ हर्षित हो गए। क्या भोगने को मिलेगा, हर्षित हो गए। मतलब आप अभी भोगों के सन्मुख हैं। अंतर की बात देखना।
जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तो तुम कह रहे हो कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, पर तुम चल भोगों की ओर ही रहे हो, प्रभु की ओर एक कदम नहीं चल रहे हो। जैसे कई बार सत्संग में बताया है कि ये बिहारी जो हैं, आप मुख इधर करो छठी करा की तरफ और दौड़ लगा दो, तो आपका हर कदम बिहारी जी से दूर होता चला जा रहा है। आप बहुत चल रहे हो लेकिन विपरीत चल रहे हो, तो आप बिहारी जी से दूर होते चले जा रहे हो। और ये मार्ग है, लेट जाओ और लेट कर चलो तो समय आएगा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में चल रहे हो। आप ऐसे सोए सोए चलो, एक बार लेट गए 10 मिनट फिर लेट गए, फिर एक बार उठे फिर लेट गए, आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सही मार्ग है। समझो, भाव समझो। यदि आप भगवत सन्मुख हैं तो आपकी चाल धीमी होगी तो भगवान मिल जाएंगे, और आप भगवत विमुख हैं, भोगों के सन्मुख हैं, तो दौड़ लगा लो, हर कदम आपका प्रभु से दूर होता चला जाएगा, आपको दूर करता चला जाएगा। यही भेद उपासक नहीं समझ पाता और पूरा जीवन लगा देता है। बहुत ध्यान देने का विषय कि आप समझते हैं परमार्थ के पथिक अपने को, और चाल है भोगों की तरफ, तो हर कदम आपको प्रभु से दूर करता गया। और आप कर रहे 50 वर्ष से मैं चल रहा हूं लेकिन मंजिल नहीं मिली, क्योंकि मंजिल की तरफ आपका मुख ही नहीं था। आपका मुख था मंजिल के विपरीत, जो प्रतिकूल से वर्जनम स्थिति होनी चाहिए, वहां अपने अनुकूलता देखी और चल पड़े भोगों की तरफ। तो फिर क्या होगा? आप यही को कहते हैं आकर कि 20 वर्ष से मैं साधन में हूं। क्या साधन में हो? बहुत दौड़ने वाले हो, बहुत दौड़ाक हो, लेकिन विपरीत दौड़ रहे, तो फायदा क्या हुआ?